कि मनुष्य के पास अपने कर्म करने की स्वतंत्रता के साथ साथ उसकी कल्पनाशीलता भी है। मनुष्य को छोड़ करके किसी भी जीव जगत में, जीव जंतु में कल्पनाशीलता और कम कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। हम 10 लाख पौधे अपने जीवन काल में लगाएंगे, ये कल्पना मनुष्य कर सकता है। यह कल्पना कोई जीव जंतु नहीं कर सकता। ये कल्पनाशीलता है आपकी। उसी कल्पनाशीलता के आधार पर आपकी कर्म स्वतंत्रता है कि आप इतने पौधे लगा सकते हैं। लगाया, आप लगा भी सकते हैं। हाथी कितना बलशाली है, लेकिन एक पौधा लगा नहीं सकता कभी। तो कर्म करने की जो स्वतंत्रता है मनुष्य के पास, वो उसकी कल्पनाशीलता के आधार पर है। अब जब कर्म करते हैं तो उसका भोग बनता है। मनसा वाचा कर्मणा कृत कारित अनुमोदित। मन में सोचते हैं, बोल देते हैं, बोला हुआ, कर्मणा कर गए, किसी ने किया उसको समर्थन कर देना, यस तुमने बहुत अच्छा किया, तो उसका आपका भोग बनता है, अच्छा या बुरा। तो कल्पनाशीलता से भी आपके भोग घटते या बढ़ते हैं। अगर आप अच्छा अच्छा सोचते हैं तो आपके अच्छे भोग बनते हैं। तिजोरी का ताला आपका खुला हुआ है, अगर आप अच्छा अच्छा डाल रहे हैं तो खराब भी जाएगा, उसके अंदर दोनों जाएगा, लेकिन भोग बनते हैं। तो इनको समझने के लिए बहुत छोटी सी बात पहले समझ लेना है। जितने भी मनुष्य को छोड़कर जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, वो अपनी सीमित कल्पनाशीलता के आधार पर, उतनी ही कल्पनाशीलता के आधार पर उतना ही कर्म कर पाते हैं। तो उनकी सीमित कल्पनाशीलता, उस आधार पर सीमित कर्म की स्वतंत्रता। जो 4 विषय हैं, ये विषय का मतलब दोष है जिनके बगैर रह नहीं सकते, आसक्ति जिनमें बनी हुई है, उस आसक्ति के आधार पर जीवन है। जीवन तो वो 4 विषय हैं: आहार, निद्रा, भय और प्रजनन। ऐसे 4 विषय हैं जिनके आधार पर उनका जीना होता है। सोना है, खाना है, कैसे बचना है, ये उनको मेमोरी उनके माता पिता की मेमोरी से सीधे सीधे ट्रांसफर होती है उनके मस्तिष्क में। जन्म होते ही वो मेमोरी उनके पास होती है। ये मेमोरी लेकर के पैदा होते हैं वो। ये उन्हें सिखाने के लिए कोई टीचर नहीं आता। लेकिन मनुष्य जब पैदा होता है तो वह जीव जंतु नहीं है, पशु पक्षी नहीं है, वह स्मृति लेकर पैदा नहीं होता। स्मृतियां उसको बनाई जाती हैं। जिस कुल में रहता है वहाँ के जो संस्कार हैं वही उसमें आ जाते हैं। धीरे धीरे करके उसको स्मृतियां दी जाती हैं। उसके जैसा जीव जंतु में पहले से मेमोरी स्टोर है, ऐसे मनुष्य में, मानव में कोई मेमोरी पैदा होने के समय से स्टोर नहीं होती है, सिवाय रोने के। मरते समय की जो स्मृति है जी, रोते हुए हाय सब छूट रहा है, हाय हाय हाय। तो जन्म लेते समय वही वाला पहली स्मृति, हाय हाय रोना चालू, बस केवल बोल नहीं पा रहा है। इसीलिए जीव जंतु पशु पक्षी में कर्ता का भाव नहीं आता है। रेडियो खोल दीजिए, बजेगा, कैमरा ऑन कर दीजिए, रिकॉर्ड करेगा, कुछ उसमें अलग नहीं है।